अभिषेक गुप्ता 25 वर्षीय हाथरस के सिकंदरा मऊ के गांव कचौरा के रहने वाले थे। उन्होंने 25 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में टीवीएस बाइक का शोरूम खोला था। उनके पिता नीरज गुप्ता आढ़त का काम करते थे। 26 सितंबर को अभिषेक के पिता नीरज और चचेरे भाई जीतू अलीगढ़ आए थे। रात में शोरूम बंद करने के बाद तीनों अपने गांव के लिए निकले। खैर से वह रात करीब 9:30 बजे खैरेश्वर मंदिर चौराहे पहुंचे। यहाँ से हाथरस की बस में बैठ रहे थे। पिता नीरज और भाई जीतू बस में चढ़ गए थे। अभिषेक बस में चढ़ ही रहे थे कि पीछे से बदमाश ने गोली मार कर हत्या कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने महामंडलेश्वर के पति को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। 1 अक्टूबर को पुलिस ने हत्या मामले में गोड़ा रोड निवासी मोहम्मद अफजल को अरेस्ट किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले उनकी कथित महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे उनके पति अशोक पांडे से मुलाकात हुई थी। दोनों ने अभिषेक की फोटो दिखाकर उसे खत्म करने की बात कही थी। मैंने अपने गांव के ही आसिफ को मामले में शामिल किया। सौदा 3 लाख रुपये तय हुआ। अशोक ने हम लोगों को एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने अभिषेक को गोली मारने वाले आसिफ को दिल्ली कानपुर के पास से एक गांव से गिरफ्तार किया। वह यूपी छोड़कर भागने की फिराक में था। क्रिमिनल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की टीम की मदद से इसे पकड़ा गया। आरोपी ने अभिषेक की हत्या करने की बात कबूल की है। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, प्रणाम। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। न्यूज डायरी अपडेट में आपका स्वागत है। आपको मैं ले चल रहा हूँ एक ऐसी खबर की तरफ जिसमें पहले बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड की हत्या महामंडलेश्वर बनने के बाद कराई। क्यों रास्ते से हटाना चाहा, इसके बारे में यह सच्ची कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाले महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े में निष्कासित। प्रयागराज में महंत रविंद्र पुरी बोले, माँ होकर बेटी की हत्या करना बड़ा अपराध। बता दें कि प्रयागराज के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और पूजा शकुन पांडे को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा, अखाड़े से जुड़ी किसी महिला साध्वी का कृत्य सनातन परंपरा के खिलाफ है। वह माता कहलाती है और यदि माँ की पुत्र की हत्या करा दे तो इसमें बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अब दूसरे महामंडलेश्वर और संतों की कार्यप्रणाली की भी जांच की जा रही है। जो संत अखाड़े की मर्यादा के और नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बेहतर कार्य करने वाले संतों को प्रमोशन देने की भी योजना है। महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे पर टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या करने का आरोप है। 3 लाख में पूजा ने अभिषेक की शूटर से हत्या कराई। पूजा और अभिषेक के बीच अफेयर था। अभिषेक ने दूरी बनाई तो पूजा ने बौखला गई थी और अपने रास्ते से हटाने का ठान लिया था। बता दें कि पूर्व में अभिषेक का पूजा जो महामंडलेश्वर कथित रूप से बनी है, पूजा शकुन पांडे से अफेयर चल रहा था। उनका बॉयफ्रेंड था। जो बीच में इधर उसका मिलना जुलना कम हुआ, वह रुचि नहीं ले रहा था, तो इसमें रास्ते से हटाने के लिए इसने ऐसा कांड करा दिया, उसकी हत्या करा दी। मंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अन्नपूर्णा भारती महाकुंभ के दौरान अपने साथ बच्चों को लाती थी और सभी से कहती थी कि यह मेरा बेटा है, लेकिन अब उन्हीं पर इसी बच्चे की हत्या का आरोप लगाने का बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, अखाड़े से जुड़े हर संत का उद्देश्य समाज को दिशा देना होता है, न कि अधर्म और हिंसा में विलिप्त होना। अखाड़े के अध्यक्ष ने कहा, हमारा लक्ष्य शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सनातन धर्म का उत्थान करना है। अखाड़े के किसी भी पदाधिकारी का आपराधिक कृत्य लिप्त होना अस्वीकार है। आपको बता दें कि पूजा शकुन पांडे खुद को निरंजनी अखाड़े श्री की महामंडलेश्वर कहती थी। 2017 में संन्यास की घोषणा की, गुजरात में दीक्षा ली और पूजा शकुन पांडे से महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बनी। डासना पीठ के महंत यति नरसिम्हानंद को अपना गुरु बताती है। पुलिस के मुताबिक पूजा गुप्ता के पिता प्रोफेसर आर आजाद मूल रूप से हाथरस के गांव कचौरा के रहने वाले थे। पूजा के पिता सहारनपुर के जेबी जैन कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रह चुके थे। ग्रेजुएशन करने के बाद पूजा ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी की। यहाँ इसकी मुलाकात मैनपुरी के रहने वाले अशोक पांडे से हुई। अशोक इस समय छात्र राजनीति से सक्रिय थे। बता दें, दोनों ने 2008 में घर से भागकर लव मैरिज कर लिया था। पूजा ने अपना नाम बदला और पूजा शकुन पांडे हो गई। शादी के बाद अशोक और पूजा गाजियाबाद आ गए। यहाँ पर पूजा एक प्राइवेट कॉलेज में गणित की प्रोफेसर बन गई।
आपको बता दें कि 2012 में कॉलेज की एक लड़की लव जिहाद में फंस गई। जिस कॉलेज में पूजा पढ़ाती थी वहाँ की एक लड़की लव जिहाद में फंस गई। उसका गैर समुदाय के युवक से अफेयर था। प्यार में धोखा मिला तो सुसाइड कर लिया। घटना के बाद पूजा ने नौकरी छोड़ दी। परिवार ने विरोध किया लेकिन वह पीछे नहीं हटी। बता दें कि पूजा ने हिंदुत्व को विचारधारा को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उसने अपने पिता के नाम का एक NGO बनाया। NGO का नाम रखा आज़ाद हिंद सामाजिक कल्याण समिति। पति अशोक पांडे को प्रमोटर बनाया था। 1 साल बाद ही पूजा ने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। इसके बाद वह पति के साथ अलीगढ़ आ गई। लोगों को हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ने लगी। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र के बी दास कंपाउंड में पूजा ने अपने पिता के नाम पर मकान बनाया। बता दें कि हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ने के बाद पूजा ने 2017 में संन्यास की घोषणा कर दी। पूजा ने अपने पति अशोक पांडे से औपचारिक रूप से तलाक लिया। फिर वो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंची जहां से साधु बनने की दीक्षा ली। हालांकि तलाक के बाद पूजा और अशोक साथ रहते थे। इसके बाद पूजा शकुन पांडे ने शरिया कानून की तर्ज पर 15 अगस्त 2018 को हिंदू अदालत बनाई। पूजा ने इसे सनातन हिंदू न्यायपीठ का नाम दिया। पूजा खुद ही इसकी मुख्य न्यायाधीश बनी। उस समय उसने दीवाने से जुड़े कई मामले सुने और फैसले दिए। लोगों ने पूजा की बात भी मानी थी। आपको बता दें कि 2019 में पूजा अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर लिखने लगी। फिर वह डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती बन गई। इसके बाद 2 अक्टूबर 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान पूजा ने एक पुतले पर महात्मा गांधी की फोटो लगाई। फिर एयर गन से महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी। फोटो में गुब्बारे लगे थे। गोली लगते ही उसमें से खून निकलने लगा। घटना की फोटो वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में पूजा के बॉयफ्रेंड रहे अभिषेक गुप्ता का भी नाम था। इसमें अभिषेक, पूजा और उसके पति अशोक को जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ दिन बाद पूजा जमानत पर रिहा हो गई और डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद के पास पहुंची। फिर यति के संरक्षण में आ गई। यति ने ही मामले में पूजा की मदद की। इसके बाद पूजा उन्हें अपना गुरु मानने लगी। पूजा ने यति नरसिम्हानंद के साथ कई धर्म सभाएं भी की। आपको बता दें कि पूजा के अपने पिता के गांव कचौरा में पैतृक जमीन थी। इसी जमीन में पूजा को भी हिस्सा मिला था और उसने 2012-13 में इस जमीन पर मकान बनाया। इस मकान का नाम श्री राम भवन रखा। अभिषेक की मां गांव की होने के नाते इस मकान की देखरेख करती थी। पूजा जब भी गांव जाती तो अभिषेक के परिवार से मिलती। अभिषेक को पढ़ाने के नाम पर पूजा उसे अपने साथ लेकर अलीगढ़ गई। पढ़ाई के दौरान अभिषेक प्राइवेट जॉब करने लगा। इस दौरान वह पूजा के साथ बी दास कंपाउंड उसके ही मकान में साथ रहता था और अभिषेक लगभग 9 साल तक अलीगढ़ में पूजा के साथ बतौर रिलेशन में रहा। पूजा अशोक के सारे कामकाज अभिषेक देखता था। लेकिन 6 महीने पहले अभिषेक और पूजा के बीच अनबन हो गई। अभिषेक ने पूजा और अशोक से दूरी बना ली। बाद में अभिषेक ने TVS बाइक की शोरूम खोल लिया और अभिषेक हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हत्या की साजिश रचने वाली मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे कथित रूप से महामंडलेश्वर अभी फरार है। SSP नीरज यादव ने बताया कि महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पूजा अशोक पर अलीगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 मामले पहले दर्ज थे। बता दें कि यह खबर मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, न तो किसी को नीचा दिखाने के लिए बता रहे हैं। मेरे खबरें बताने का इस मकसद सिर्फ मात्र यही है कि आज समाज जो हो रहा है उसे आप भी जाने, सुने, समझे। अभिषेक से पहले घरेलू लगाव था। अभिषेक अपने साथ पूजा ले गई। बाद में उसके साथ अफेयर हो गया और जब इधर 6 महीने से अनबन हुई तो अभिषेक को रास्ते से लाने के लिए पूजा ने उसकी हत्या करा दिया। अब शकुन पांडे जो महामंडलेश्वर थी उसे हटा दिया गया है और पुलिस ने 25,000 का इनाम भी दिया उस पर रखा है। खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।